हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भी अलग लड़ा, कांग्रेस भी अलग लड़ी। की बात मत कीजिए सलीम भाई, इस मुद्दे पे, इस मुद्दे के ऊपर इलेक्शन की बात सीए और एनआरसी के ऊपर सीए और एनआरसी के ऊपर हम सब एक गवर्नमेंट हम। दोस्तों हमारे साथ रईस शेख जी एमएलए है, कॉर्पोरेटर भी है। यहाँ पर बात करेंगे मुंबई बाग की। इन्होंने ये भी एक कमेटी के मेंबर थे। बात करेंगे पहले एफआईआर की। मुंबई, आप जो बीएमसी में स्टैंडिंग कमेटी में हो, आपकी बीएमसी ने मुंबई बाग के प्रोटेस्टर पे एफआईआर लिखा है। देखिए, ये बात जाके आपको असिस्टेंट कमिश्नर को पूछना चाहिए और पूछेंगे हम भी। इस मुद्दे को हम हाउस में भी उठाएंगे। पूरे देश में सीए एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कुछ रास्ते पे है, कुछ साइड में है। कहीं भी जाके किसी भी कॉरपोरेशन ने जो है कहीं भी जाके शिकायत नहीं की पुलिस में। ये क्यों किया गया, असिस्टेंट कमिश्नर ने ऐसा क्यों किया, किसके दबाव में किया, ये बात खुल के आनी चाहिए। इसके मुद्दे को लेके हम दोनों हाउस में, कॉरपोरेशन हो या हमारी असेंबली हो, उसमें हम मुद्दा उठाएंगे। हम कौन? मैं खुद उठाऊंगा। और भी मुझे उम्मीद है कि सब हमारे भाई जितने एमएलए, देखो ये जो कमेटी वाले हैं, देखिए कमेटी में भी कमेटी की जैसी कोई चीज़ नहीं है, सब इकट्ठा आए हैं, इसमें सब लोग एक हैं। नहीं, अभी तो यहाँ पर एक कमेटी डिफाइन हो चुकी है। एक कमेटी एक डिफाइन हो चुकी है, जिन्होंने वहाँ पर मुंबई वुमेन प्रोटेस्टर्स को बना कर दिया हम सपोर्ट करने के लिए। और उन्होंने कहा मैं आपको हर बात का खुलासा देता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो बीएमसी ने किया उसके खिलाफ दोनों हाउस में हम ज़रूर मुद्दा लेंगे। और वो दबाव क्या था, वो असिस्टेंट कमिश्नर को मजबूर करेंगे कि वो आवाम के सामने लाए। पुलिस का जो एक्शन है, मैं आपको पहले से कह रहा हूँ, मैं रहूँ कि मेरे साथ कोई भी एमएलए रहे, एक्स एमएलए रहे, या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे, या सोशल एक्टिविस्ट रहे, मैं आपको भी कहता हूँ और मैं हर किसी को गली न्यूज़ के माध्यम से कहता हूँ कि सीए एनआरसी के खिलाफ हम सब एक हैं। हम सबको एक रहना है। ये लंबी लड़ाई है। एक दूसरे के खिलाफ हम लोग कुछ भी ना बोले, सब लोग एक हैं। मैं तो कहूँगा हमारे सब भाई, चाहे फयाज भाई हो, चाहे मुबीन भाई हो, चाहे वारिस पठान हो, चाहे यूसुफ इब्रानी हो, चाहे अबू हाशिम आजमी साहब हो, चाहे अमीन पटेल हो। हम आपसे बात कर रहे हैं डायरेक्ट। वो अबू हाशिम आजमी से क्या बात करना है, वारिस भाई से क्या बात करना है, जो कमेटी के आपने देखिए नसीम भाई से हमने पूछ लिया, उस टाइम हमने आपका नहीं पूछा। तो हम चाहते हैं कि ये जो कमेटी, जो आवाम की बात है, जो आवाम का फीडबैक मिल रहा है, जो औरतें वहाँ पे लेडीज बैठी हुई है, वो मेरी भी माँ बहन है, वो कोई मेरी भी माँ बहन है, मेरे घर से, मेरी बिल्डिंग से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से वहाँ लोग बैठे हैं। वो कोई पैसे देके आई हुई लौटते नहीं। आप वो बोल भी नहीं सकते किसी वो कोई आप बोल ही नहीं सकते। पॉलिटिकल पार्टी ऐसा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप इस बात को एग्री करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर एक बात बताइए, वो रोड पे आई है, क्यों आई है? देखिए, वो रोड पे आई है, हम रोड पे हैं। आपने देखा होगा कि मुंबई में जहाँ जहाँ, महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ आंदोलन हो रहे हैं, वहाँ हम लोग पहुँच रहे हैं। और वो जो रोड पे आई है, हमने उनके लिए खड़ा रहे, हम उनके लिए खड़े रहेंगे, हम उनके साथ। आप लोग की जो टीम खड़ी हुई थी, वो इस मुहिम को एंड कराने के लिए खड़ी हुई? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है सलीम भाई। मैं आपको एक बात कहूँगा कि शहर के जो हालात है और देश के जो हालात है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हर किसी को बताएं। ये हमारी जिम्मेदारी, हम लोग जिम्मेदार लोग हैं। जो अपील की गई थी कि क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने, आप उसको अपील बोलोगे, फैसला बोलोगे? नहीं, मैं अपील ही बोलूँगा। मैं स्पष्ट, हम उसको फैसला बोलते हैं। आप नहीं बोल सकते क्योंकि ऐसा कहीं फैसला नहीं है। हम आपको प्रूफ कर देंगे, आप फैसला आप कर दो, आप प्रूफ कर दो। उसमें अपील की गई है। चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि हम एक भी व्यक्ति को इसमें परेशान नहीं होने देंगे। उसके बाद 3 बार स्टेटमेंट चीफ मिनिस्टर ने दिया। जब उलमा इकराम के साथ मैं गया, मेरे बाद कई डेलीगेशन गए, चीफ मिनिस्टर ने अपनी बात कम से कम 10 बार रखी। उलमा इकराम की किसने क्या कहा, कौन सा? नहीं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। मैं मुख्यमंत्री के पास पूरे महाराष्ट्र के डेलीगेशन नहीं, आपने कहा उलमा इकराम से बात, उसमें उलमा इकराम भी थे। अच्छा, डेलीगेशन जो गया था। हाँ ठीक है, उसमें भी थे। उसके बाद जब हम होम मिनिस्टर से मिले तो होम मिनिस्टर ने ऑफिशियल प्रेस रिलीज की। होम मिनिस्टर से कहा गया तुम ये प्रेस रिलीज साइन करके दो। होम मिनिस्टर ने वो प्रेस रिलीज साइन करके दी। होम मिनिस्टर ने ट्वीट किया कि महाराष्ट्र में एनसीआर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, सीएए इम्प्लीमेंट हो चुका है नेशनल। लेकिन मैं जानता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार नॉन कोऑपरेशन करेगी सेंटर के साथ कोई भी ऐसा कानून इम्प्लीमेंट करने के लिए। बहुत अच्छी बात। अब 24 तारीख से असेंबली है। असेंबली में समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, एनसीपी ने, महाविकास आघाड़ी में ये रखा है कि आपको ये रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। आप थोड़ा तो असेंबली का इंतजार करेंगे कि नहीं? तो ये हालात, ये हालात मैं बता रहा हूँ, ये हालात हमने प्रोटेस्टर से बना। मैं रात में जाके प्रोटेस्टर से बात किया, मैंने सिर्फ ये कहा कि ये हालात मैं आपसे बता रहा हूँ, फैसला जो है वो हमारी बहनों को करना है।
और ये अपील थी, कोई भी जबरदस्ती नहीं थी। और आज भी हम लोग सबके साथ खड़े हैं। मैं खड़ा, आप लोग रोज जा रहे थे 8 दिन से, रोज रात को जाते थे। कल भी गया हूँ। सुनिए, कल कहाँ थे? कल मैं दोपहर में आके गया हूँ। देखिए अच्छा। आप भी जानते हैं कि मैं 3 दिन से भिवंडी, अगर आप कल अगर वहाँ पे गए तो बहुत अच्छी बात है। देखो मैं जो ये चीज़ है ना, मैं भिवंडी में भी जा रहा हूँ, मैं कल्याण भी जा रहा हूँ, मैं मुमरा जाने वाला हूँ। आज मैं मुमरा जा ही नहीं पाया इस प्रॉब्लम की वजह से, तो हर जगह मैं जा रहा हूँ। वही हर जगह आप जा रहे हो, हर पर भी हूँ, हर शाहीन बाग यहाँ पर भी हूँ, मैं यहाँ शाहीन बाग में जा रहे हैं। सलीम भाई, आप गलतफहमी मत रखिए, मदनपुरे की शाहीन बाग उठाने की क्यों बात हो रही है? बिल्कुल, क्या पॉलिटिक्स चल रही है? बिल्कुल कोई पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि कौन खेल रहा है पॉलिटिक्स? कोई भी नहीं खेल रहा है। और मैं आपके गली न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के वास्ते ये पोलिटिकल प्रोटेस्ट के अंदर कोई किसी से कुछ नहीं कहे। हम सब एक एक कॉन्सेंट्रेट करें CAA NRC के प्रोटेस्ट पे। हर प्रोटेस्ट के साथ हम खड़े हुए हैं, सब लोग खड़े हुए हैं। और पूरे देश में बहुत से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उनके साथ भी हम खड़े। और लंबी लड़ाई है मेरे भाई, लंबी लड़ाई है। ये प्रोटेस्ट की बात नहीं है। और कई प्रोटेस्ट होने वाले भी 14 तारीख को एक प्लान है, 18 को एक प्लान है, 15 को है, 15 को एक प्लान है आज़ाद। ठीक है, वही बात है कि रईस भाई, जो लेडीज वहाँ पे बैठी है उनको आपने फैसला सुनाया? बिल्कुल नहीं सुनाया। या कि भाई यहाँ पर ये कमेटी का फैसला? नहीं, सिर्फ उनसे बात की गई थी एक रात पहले, जहाँ मैं खुद गया था। रईस भाई, आई वॉज अ पार्ट ऑफ द मीटिंग, और मुझे बोलते हुए जरा भी कुछ नहीं हो रहा है कि पूरे जो मेंबर्स बैठे थे वो सिर्फ और सिर्फ उठाने की बात कर रहे थे। मैं आपसे वो बात कर रहा हूँ जो मैंने प्रोटेस्टर से बात की। आपने क्या कहा? मैंने जाके उनसे कहा कि ये हालात है, मनसे का सामने प्रोटेस्ट है, चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है, होम मिनिस्टर ने ये कहा है, ये हालात मैं आपसे बता रहा हूँ, फैसला आपको करना है। जो फैसला हमारी बहनें करेंगी मैं उनके साथ। यानी ठीक है, आपने ये कहा, बहुत अच्छी बात है। सेकंड डे आप लोग सारे जो फैसले वाले थे वो गायब हो गए। कोई गायब नहीं हुआ, सब गायब हो गया। मैं मेरे मोहल्ले से गायब नहीं हो सकता। नहीं, मोहल्ले से गायब नहीं, एक स्पॉट की बात हो रही है। चलो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रईस शेख, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीबॉडी जो मेंबर थे। आपने क्या कहा? आप रईस शेख से रईस शेख की बात करेंगे, हम लोग रईस शेख की बात। ठीक है, रईस शेख भी 3 दिन से गायब थे। सेकंड डे प्रेस कॉन्फ्रेंस से गायब था। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने ही वाला नहीं था। मैंने अपनी इत्तला दे दिया था। किसको दिया था? मैं जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे उनके कहा, नसीम भाई ने लिया, नसीम सिद्दीकी ने लिया। मैंने इन्फॉर्म कर दिया था मैं नहीं आने वाला। तो क्यों उन्होंने कहा कि आप ट्रैफिक में हो? सुनिए, देखिए, नसीम भाई ने जो है इस मूवमेंट को पूरी तरह से सपोर्ट किया है। नसीम भाई ने खत्म करने के लिए नहीं, सपोर्ट किया? बिल्कुल नहीं। अगर नसीम भाई की बात हमने ऊपर उनको बोला कि मैं विटनेस हूँ, मैं बोल रहा नसीम हूँ। सिद्दीकी ने पुलिस से मेरे साथ कई बार झगड़ा किया, होम मिनिस्टर से झगड़ा किया। नसीम भाई 500 की डायबिटीज होने के बाद भी धूप में खड़े रहे, हमेशा चले, हमेशा सब ने एक ही रहे खत्म करने के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह गवाह है, मैं कसम से कह सकता हूँ, कभी भी नसीम भाई ने ऐसा काम नहीं किया। मैं आपको बोल सकता हूँ हमेशा। प्लीज अल्लाह के वास्ते सलीम भाई, किसी का नाम लेके किसी को मत, जो हकीकत कौम को तो मालूम पड़ना चाहिए। क्या क्या कौम को मालूम होना चाहिए? कौम को ये मालूम होना चाहिए कि कौम एक है। क्या एक है? बिल्कुल एक है, एक रहेगी। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस जाओ और आप कौम को समझते हो कि ये बात कर रहे हैं? सुनिए ना, मैं आपको बोलता दिखा रहे हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप बोलते मैं आपकी बात मानता हूँ, एहतियात के लिए मैं भी खड़ा हूँ, रईस भाई एहतियात के लिए मैं भी खड़ा हूँ। सलीम भाई, एक मत की मीटिंग हुई, सलीम भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई, वहां पर हम लोग अपने कपड़े कुतरे कूद उतार रहे हैं। मत करो ये काम, मैं आपसे बोल रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब गायब रहे थे और नसीम कोई गायब नहीं रहता, कोई आने वाला ही नहीं था। तो फिर नसीम सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों लिया? वो उनसे जाके आप पूछिए। हमने पूछा उनसे, वो उनसे जवाब दीजिए, उनसे जवाब लीजिए। ट्रैफिक में मैं नसीम सिद्दीकी को देखा हूँ कि नसीम सिद्दीकी हमारी बहनों के लिए, हमारे लिए पुलिस से लड़े, उन्होंने होम मिनिस्टर से लड़ाई ली, मैं उनके साथ था। होम मिनिस्टर खोल के बता रहे कि देखो तुम लोगों के नाम है, तुम ये ऑर्गेनाइज करो। और कल अब जब FIR हुई ऑर्गेनाइजर्स पे हुई है, सलीम भाई मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी सबसे गुजारिश है कि इस तरह से बहस करने से अच्छा हम लोग हमारी बहनों के साथ खड़े रहे। हमको ये लंबा जाना है इस तरीके से। क्या करोगे आप? ये जो लोग चाहते हैं कि हम डिवाइड हो, जो लोग चाहते हैं मूवमेंट को डैमेज करने के लिए, वो ये सब कर रहे हैं। देखिए रईस भाई, ये बात जरा समझ में नहीं आती कि हम एक हो गए, हम ये नहीं हो गए। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आपकी सरकार आने के बाद भी गौंडी में सब अलग अलग लड़े। एहतियात की बात होती है, एहतियात होगा। इस मुद्दे के ऊपर एहतियात है। समाजवादी भी अलग लड़ा, कांग्रेस भी अलग लड़ी। की बात मत कीजिए सलीम भाई, इस मुद्दे पे, इस मुद्दे के ऊपर इलेक्शन की बात CAA और NRC के ऊपर, CAA और NRC के ऊपर हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। चिल्ला के फायदा नहीं, सवाल का जवाब चाहिए। बोलिए, सवाल का जवाब चाहिए। चिल्ला के फायदा नहीं, चिल्ला तो मैं भी सकता हूं। मेरे बोलने का ये मतलब है, CAA NRC पे महाराष्ट्र सरकार की गवर्नमेंट, जो आप पार्टी नहीं हो। मैं हूं। कैसे हो आप? मैं महाविकास अघाड़ी का हिस्सा हूं। कैसे?
कैसे आपको बताऊं? सपोर्ट किया, सपोर्ट करके दिया हुआ है। ठीक है, आपने खुद से सपोर्ट किया, लोग सपोर्ट लेने नहीं आए थे। अब वो इतना मत बोलिए, इतना मत बोलिए आप, इतना तो अब सब दुनिया की सब बातें आप ही को मालूम है। कैसे नहीं, मैं ये क्या बात नहीं, जब आप बोल रहे हो सपोर्ट कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ सपोर्ट। अब ये क्या बोलने की आपको जरूरत है कि आप देने नहीं गए थे? आपको मालूम है सपोर्ट किसका? आज गवर्नमेंट है ना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस से चल रही है। गलत बात कर रहे हैं, उसी से चल रही है। ये गलत बात कर रहे हैं। ठीक है, परमिशन 14 पार्टी है, 14 पार्टी उसके अंदर है। चल रही किससे? अरे मेरे मेजोरिटी किससे आई? किसको बोलते हैं मेजोरिटी किससे आई? महाविकास आघाड़ी किसको बोलते हैं? ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट, लेट्स नॉट मूव फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। अपन ये बात करें, आज रईस शेख क्या करना चाहता और उनके लिए क्या करेगा? आपने बहुत अच्छी बात की, नहीं आपने बहुत अच्छी बात की, लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस। रईस शेख, ऐसा रईस शेख अब मेरी बहनों का भाई, मेरे घर के लोग, मेरे परिवार के लोग, मेरे बिल्डिंग के, मेरे मोहल्ले के लोग वहाँ पर हैं। हकीकत बात है, मेरे साथ सभी लोग चाहते हैं। रईस शेख जो है वो अपनी बहनों के साथ हैं, हमेशा रहेगा। मैं चाहता हूं कि पूरे मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, देश के अंदर जितने प्रोटेस्टर्स हैं, जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उनके साथ हम हैं। और मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा, इत्तेहाद के नाम पे कहूँगा, हम लोग सब आपस में इलेक्शन लड़ने के बाद भी, मैं सबका नाम ले चुका हूँ, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह एक हैं। किसी पे भी कोई भी आदमी कोई भी उंगली ना उठाए। अल्हम्दुलिल्लाह हर आदमी ने जाग कर, हर आदमी ने पुलिस से संघर्ष करके इस प्रोटेस्ट को मदद की है, मदद करते रहेगा। रात को 2 बजे पुलिस आती है। अभी सलीम भाई उसके ऊपर मुद्दा देखिए, हम सब पे नोटिस देती है, हम उसके लिए में तकलीफ होती है, उसके लिए आप क्या करोगे? मैं वही पूछ रहा हूँ। चलो ठीक है, क्या बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, वहाँ की पब्लिक एक्सेप्ट करती है कि रईस शेख जो है हमारे साथ है, जैसे फयाज अहमद है के लिए, फयाज अहमद हो, रईस शेख हो, मुबीन कुरैशी हो। अभी मुबीन भाई के बारे में बात करूं मैं, उस दिन जब प्रोटेस्ट उठाया जा रहा था, हम होम मिनिस्टर के पास से भागे, सबसे पहले पहुंचने वाला मुबीन कुरैशी। मैं गवाह हूं, सही बात है। हाँ, तो हम लोग क्या करें? उस कमेटी में मुबीन भाई भी है बेचारे, कई लोग, कई सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ सलीम भाई, आपके माध्यम से सबको कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग टारगेट बीजेपी को करें, एक दूसरे को ना करें। इसके अंदर बीजेपी क्या चाहती है, हम एक दूसरे को टारगेट करें, नहीं। हम सब एक हैं, हम सब ने कोशिश की है, हमारे बुजुर्गों ने की है, हमारे नौजवानों ने की है, हमारे माँ बहनें तो रास्ते पे बैठी हुई है। हमको अब क्या कहना है? हमको एक होकर रहना है, आपस में कुछ नहीं कहना है। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, चाहे कोई भी हो, जो बैठी है, हम सबकी माँ बहनें हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, आपके माध्यम से सबसे गुजारिश है कि जो आज बीएमसी ने किया, उनको टारगेट करना है, उनसे सवाल पूछना है, उनसे असेंबली में मैं पूछूंगा, 24 तारीख मैं अभी कॉर्पोरेशन में पूछूंगा, अभी आने वाले स्टैंडिंग में पूछूंगा। वही तो ताकत आपने मुझे दी ना, सवाल पूछने की ताकत दी। और ये डेमोक्रेटिक वे में सारे सवाल पूछे जाएंगे। वहाँ के प्रोटेस्टर कह कि पुलिस बहुत ज़्यादा हरेस कर रही है। मैं खुद कह रहा हूँ, पुलिस के एक्शन के लिए भी अभी आसिम मैंने बात की। मैं भी जब आपके पास आ रहा था तो आसिम मैंने मुझे ये बोला कि अभी मेरी सीपी से बात हुई। मैं खुद भी अभी आज हम लोग मिलेंगे, नसीम भाई खुद, हम सब मिल के जाएंगे और हमने कहा है कोहर्सिव एक्शन नहीं होना चाहिए। कहाँ पर जाएंगे हम लोग? जाएंगे, सीपी से मिलना होगा, होम मिनिस्टर से मिलना होगा, जिससे मिलना होगा जाएंगे, और हमारी बहनों को भी लेके जाएंगे। आप एक चीज़ समझ लीजिए सलीम, मैं आज आपसे बात ही इसीलिए कर रहा हूँ कि हमारा टारगेट कौन, हमारा मूवमेंट क्या। पूरे महाराष्ट्र में मूवमेंट चल रहा है, कहीं भी हम लोगों को, और हर जगह हम खड़े रहे। क्या सोच के जो कमेटी ने डिसाइड किया, आपकी तो मीटिंग भी होगी ना, क्या सोच के कमेटी ने कही कि यहाँ से उठा देना चाहिए अभी फिलहाल, क्या रीजन? आप अगर वो कागज़ भी पढ़ेंगे तो सिर्फ अपील की गई है। हाँ मतलब चलो ठीक है, अभी आपकी बात इसी बुनियाद पे अपील की गई थी कि जो मनसे का अभी आंदोलन 9 तारीख को है, उससे शहर में जो है वातावरण खराब हो सकता है। बहनें रास्ते पे है, कभी पुलिस एफआईआर करती है तो भी हमारे ही बहनें हैं, हम पर होगी चलेगा, हम 10 एफआईआर ले सकते, 10 ऑलरेडी है। बहनों के लिए हम लोग चाहते हैं कि उन पर कोई एक्शन नहीं हो। ये सब सोच के एक एडवाइजरी की तरह दी गई। आपकी कमेटी से एक सवाल है, सरकार से सवाल है, पुलिस से एक सवाल है, अगर 9 तारीख को राज ठाकरे ये प्रोसेस नहीं रखता, अगर मुंबई में बाग नहीं बसता, तो क्या राज ठाकरे प्रोसेस नहीं करता? सुनिए, मैं क्या बोलता हूँ कि बहुत सी चीज़ें कैमरे पे नहीं बोल सकता मैं, इंटेलिजेंस के बहुत से इनपुट है सलीम भाई। इस वक्त हम इस चीज़ पे फोकस करें कि बहनें वहाँ पर हैं, तो इसका मतलब ये हो गया, इस कमेटी को ऐसा लगा कि पुलिस इज नॉट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन। आप ये कमेटी को क्या लगा वो आप मत बोलिए ना, नहीं तो आप मत बोलिए ना, निचोड़ आप निकाल दो तो फिर आप रखिए। मैं कमेटी के बिहाफ पे मैंने क्या बोल दिया आपको, मैं कमेटी के बिहाफ पे, पूरे मोहल्ले के बिहाफ पे, हमारे सब भाइयों के बिहाफ पे बोल रहा हूँ कि हम सब एक हैं, एक होके आगे चलना है। प्रोटेस्ट बहुत लंबा है। आज आपको ये सरकार सेंटर में 4 साल है, ठीक है, ऐसे प्रोटेस्ट सीए के खिलाफ करते रहने, और भी प्लान कर रहे हैं। आप खुद ही कह रहे हैं हम लोग 15 तारीख को कर रहे हैं, 15 को कर रहे हैं, 18 को कर रहे हैं। भिवंडी में मेरी बहनें बैठी हुई है, भिवंडी के अंदर हम लोगों पे केस हो रहे हैं।
केस 50 हम पे हो जाए, हम लोग ले लेंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारी बहनों की सिक्योरिटी पहले, वो जो फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं। इस वक्त सलीम भाई आपके माध्यम से सबसे गुजारिश है कि हम फोकस करें CAA NRC पे और केंद्र सरकार के खिलाफ अलग अलग फॉर्म के प्रोटेस्ट। बहुत देर से बात चल रही है कि लंबी लड़ाई है। इस लंबी लड़ाई में ऐसा होता है कि रईस भाई एक बच्चा अगर है ना CA बनना चाहता है, अगर वो स्टार्ट में सोच लेगा यार बहुत लंबा है CA बनने के लिए, IPS ऑफिसर के बहुत लंबा है, मैं नहीं करूँगा, मैं नॉर्मल कोर्स कर देता हूँ। कब का आगे कुछ नहीं करूँगा। नहीं, एक बात बता रहा हूँ, कमेटी की बात, एक जनरल बात हो रही है, आप अपने ऊपर मत लो, आप अपने सुनिए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने जिन लोगों औरतें बात कर रही है, मेरी बात नहीं भाई, ये जो मैं बोल अच्छा, मैं रहा हूँ आपके जरिए औरतों से कहना चाहता हूँ, मेरी बहनों से कहना चाहता हूँ बोलिए कि कोई भी शख्स हो जो कमेटी में नाम हो, कमेटी में नहीं हो, मेरी बहनों सब ने दिन रात खड़े आपके साथ रहे थे और रहेंगे। प्लीज़ आप किसी को भी बोलेंगे ना, वो शख्स ने अपनी जितनी ताकत है वो लगाया हुआ है, आज भी लगाया हुआ है और लगाया हुआ रहेगा। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है मुंबई बाकी? मैंने आपसे यही कहा कि शाम में सब मिलेंगे, आज भी सब अपनी अपनी ताकत से बात कर रहे हैं, सरकार से बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक्शन नहीं होना चाहिए, जो हुआ वो गलत हुआ। तो जो ताकत हमारी है हम उसको लगाए हुए हैं और आपसे भी हमेशा संपर्क में रहेंगे। आप यही देखोगे हम सब एक होके जो हमारे कॉमन इश्यूज़ है, BMC ने क्यों किया, पुलिस ने FIR क्यों किया, आगे हमको कैसे प्रोटेस्ट करना है, मूवमेंट को आगे करना है, इसके ऊपर सब एक होके एक मुट्ठी की तरह हम आगे बढ़ेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया रईस भाई, वेलकम बैक। आपने मुंबई बाग के औरतों के लिए आप वापस आए और मैं समझता हूँ कि पूरी आपकी कमेटी की राय नहीं होगी, मगर फिर भी मुझे मालूम है कि पर्सनली आप कमेटी को बिल्कुल मत बोलिए, उन सब की राय है। और एक चीज़ मैं बताऊं कि वो हमारी ताकत है, उसको एक बात तो स्पष्ट है कि तुम कमेटी को ज़्यादा चाहने लग गए हो। नहीं, मैं पूरी कौम को चाहता हूँ और मैं पूरी कौम के बिहाफ पे कर रहा हूँ। कौम तुम्हारा रोड वहाँ मॉडल रोड पे बैठी है, तो वो है, तो जो आदमी घर में बैठा है, जो कोई व्हाट्सएप कर रहा है, वो सब चीज़ हम खत्म करते हैं। बहुत अच्छी बात है, दे रहा है, दुरुस्त है। आप अगर वहाँ पर हेल्प करना चाहते हो तो मुंबई बाग की औरतें जो हमारी, हम जो ये सवाल करते हैं रईस भाई, हम वहाँ पर बैठे रहते हैं 4-4 बजे तक, ग्रुप में, जेंट्स के ग्रुप में वहाँ लोग आके फीडबैक देते हैं, वो आके हम आपसे सवाल करते हैं। बेशक पर्सनल मेरा इंटेंशन सलीम भाई, मैं आपको बताऊं, मैं पूरा गली न्यूज़ देखता रहता हूं, लाइव देखता रहता हूं। गली न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि इस मूवमेंट में गली न्यूज़ हमारा हिस्सा है, हमारा अपना हिस्सा है और गली न्यूज़ ने पूरे देश में नहीं विदेश में हमारी बात को पहुंचाया। गली न्यूज़ का बहुत शुक्रिया। अभी आपने इतना बोल दिया तो मुझे रोक टोक यही बनना पड़ा, अभी इमोशनल कर दिया रईस भाई ने। शैलेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कि आप जो तकलीफ है, जो लॉ से काम होता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप एहतजाज करना इनका हक है, मैं आप भी सिक्योरिटी देख रहे हो, जो भी कानून के दायरे में बोल रहे हैं बिल्कुल सही। कल पता है आपको, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। कल रात को 2:30 बजे पुलिस आई थी अंदर, पुलिस आई थी, जो बात कर रहे थे, जो आके स्पॉट पे जो समझा थे, उनको नोटिस दी। नोटिस देने के बाद हमने औरतों का इंटरव्यू करा। औरतों में मुंबई पुलिस जिंदाबाद कहा है कि वो लेडीज़ का काम है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम सिर्फ कहना चाहते हैं कि हम एहतजाज कर रहे हैं, अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचा रहे हैं, हम कोई न्यूसेंस नहीं क्रिएट कर रहे हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि देश में जो अंदर है, जो अंदर जल रहा है, उबल रहा है, वो बाहर आए अच्छे डिसेंट डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट के माध्यम से। हमारी भी रिक्वेस्ट है आपके लॉ जैसे जैसे कानून के हिसाब से दायरे में आप उनको गाइड करो, क्योंकि रास्ते में जो औरतें बैठी हैं उनको इतना कानून का नहीं मालूम। कुछ ऐसा हो कि लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं खराब हो, पुलिस भी वो रहे और पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि तमाम पॉलिटिशियन, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक हुए हैं और ये अल्लाह की तरफ। मैं एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ, जान दो खैर बहुत अच्छा, अगर आप आए तो ज़्यादा सवाल करके ये ख़राब नहीं करना है, उनको भी जो एक पावर मिलेगा कि हमारे साथ एक MLA जुड़े हुए। तो रईस भाई वेलकम टू मुंबई बाग। थैंक यू। सलीम शेख, गली न्यूज़।